हेलो स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड मच मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले कि एलसीएम की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, और यहाँ पर एचसीएफ जो होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले कि जो भी नंबर्स दिए हुए हैं 12, 15 एंड 21, इनका एलसीएम एचसीएफ दोनों फाइंड करने यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर कर लेंगे इन तीनों नंबर्स के। तो 12 के, 15 के और 21 के हमें क्या फाइंड करने, फर्स्टली प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर इसका हो जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। 15 का प्राइम फैक्टर 3 इंटू 5 एंड 21 का हो जाएगा 3 इंटू 7। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टर हमने फाइंड कर लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कि एलसीएम फाइंड करना है और सेकंड जो फाइंड करना है वो एचसीएफ। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि एचसीएफ और एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करते हैं। तो क्या करते हैं, एचसीएफ में हम एचसीएफ जो होता है उसमें यूज करते हैं कि कॉमन फैक्टर सब में तीनों में जो कॉमन फैक्टर होगा विथ लिस्ट पावर। तो कॉमन फैक्टर विथ लीस्ट पावर, ये हम यूज करेंगे एचसीएफ के लिए। एलसीएम के लिए हम यूज करेंगे कि ऑल फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। तो इस टाइप से हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड कर लेंगे। तो एलसीएम में क्या बोला मैंने कि ऑल फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। तो सब सारे फैक्टर लिख देना है, 2 भी लिख देना है आपको, 3 भी लिख देना है, 3 आज लिख चुके हैं हम, अब 5 भी लिख देना है और आपको 7 भी लिख देना है। तो इसमें जो जो भी प्रेजेंट फैक्टर्स थे प्राइम फैक्टर वो सारे हमने यूज कर लिए। अब क्या करना है, प्राइम फैक्टर सारे लिखने के साथ साथ हाईएस्ट पावर भी होनी चाहिए। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, इसमें एक ही 2 है तो 2 है हो गई। 3 की हाईएस्ट पावर 1 ही है, 5 की भी 1 ही है, 7 की भी 1 ही है। तो यहाँ पर इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ जाएगा एलसीएम इन नंबर्स का। तो इनका मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो आपके पास आ जाएगा कि 4 या इंटू 3 हो जाएगा 12 इंटू 35। और यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई 35 करेंगे तो 12 5 जा 60 0 एंड 12 3 जा 36, 36 प्लस 6 42। तो 420 आपके पास इसका एलसीएम आ गया। अब उसके बाद हम फाइंड करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ में मैंने क्या कहा है कि कॉमन फैक्टर विथ लिस्ट पावर। तो सबके कॉमन फैक्टर क्या हो गए, सब में जो भी आ रहा है, कौन सा नंबर 3 आ रहा है, और लिस्ट पावर, लिस्ट यानी सबसे छोटी पावर क्या है 1 है। तो यहाँ पर इस टाइप से आपके पास क्या हो गया, 3 जो है एचसीएफ फाइंड हो गया। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको मैं डिस्कस करता हूँ कि आपके पास या एलसीएम और एचसीएफ फाइंड हुआ है। तो एलसीएम आया है आपके पास 420। अब यहाँ पर ध्यान से आप देखते हो तो 420 में 12 का डिवीजन करो, 420 में 12 का डिवीजन करो तो 12 डिवाइड होगा, फुली डिविजिबल होगा। 15 का डिवाइड करोगे तो 15 भी डिवाइड होगा और 21 भी 420 में डिवाइड होगा। इट मीन्स क्या हो गया कि आपके पास यहाँ पर जो एलसीएम है वो नंबर्स से जिनका भी वो फाइंड हुआ है उससे फुली डिविजिबल होते हैं। इसके अलावा आपके पास जो एचसीएफ आया 3 का 12 में डिवाइड करो, 12 डिवाइड बाई 3 हो रहा है, 15 डिवाइड बाई 3 हो रहा है, 21 डिवाइड बाई 3 हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो नंबर्स है वो एचसीएफ से डिविजिबल होते हैं। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि एलसीएम में जिनका एलसीएम फाइंड हुआ है वो नंबर्स फुली डिविजिबल होते हैं, और जो नंबर्स है जिनका हमने एचसीएफ फाइंड किया है तो एचसीएफ का नंबर्स में डिवाइड करने पर फुली डिविजिबल होता है। तो इस टाइप से ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ये तो कॉमन कंसेप्ट बताया मैंने, ये आपको ये वाली चीज़ लिखनी नहीं है, आपको फाइनली एचसीएफ एलसीएम फाइंड करके लिख लेना है। अब सेकंड क्वेश्चन है कि जैसे 8, 9 एंड 25 का आपको फाइंड करना है। तो 8 के प्राइम फैक्टर 2 क्यूब हो जाएंगे, 9 के प्राइम फैक्टर जो है वो 3 स्क्वायर हो जाएंगे और 25 के प्राइम फैक्टर 5 स्क्वायर हो जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखो तो एलसीएम यानी ऑल फैक्टर सारे 2 क्यूब लिख दिया आपने, 3 स्क्वायर लिख दिया विथ 5 स्क्वायर, हाईएस्ट पावर सिंगल ही है। हम इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद यहाँ पर हम अगर एचसीएफ यूज़ करूँ, एचसीएफ, तो एचसीएफ में कोई भी कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर सबका 1 है। अगर कोई नहीं हो तो इट मीन्स 1, तो यानी इन सबका एचसीएफ जो है वो 1 आ गया। तो यहाँ पर इस टाइप से पता चल गया कि इन तीनों नंबर्स में 1 के अलावा किसी का भी डिवाइड नहीं जाएगा, इसलिए हम कहते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी टाइप से इन तीनों नंबर में 3 से कोई बड़ा नंबर नहीं है जिसका इन तीनों में डिवाइड हो, 3 इज द हाईएस्ट नंबर, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं।
और एलसीएम जो है इन सबका जो भी प्रोडक्ट आएगा उनमें 8, 9, 25 तीनों का डिवाइड जाएगा। तो इस टाइप से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एलसीएम एचसीएफ फाइंड करते हैं। ये एक बार नोट कीजिए, कुछ बड़ी वैल्यूज वाले क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं जिससे और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ वेरिएबल्स वाला क्वेश्चन है, तो प्राइम फैक्टर करने की जरूरत नहीं है इनको, यहाँ पर पहले से ही फैक्टराइज फॉर्म में लिखे हुए हैं वेरिएबल का फैक्टराइजेशन फॉर्म। अब यहाँ पर तीनों नंबर्स में हम क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। कंसेप्ट जो है मैंने बता रखा है, यही यूज़ करना है। एलसीएम में क्या लिखना है, ऑल फैक्टर्स। ऑल को कौन कौन फैक्टर है, एक तो एक्स है, एक वाई है और एक कोई नहीं, एक्स वाई है, जेड तो है नहीं, कोई बात नहीं, 2 वेरिएबल्स ही हमने लिख दिए। अब उसके बाद एक्स की क्या करना है, ऑल फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। तो एक्स की तीनों में हाईएस्ट पावर कौन है, 3 है, तो वो लगा दी हमने। वाई की हाईएस्ट पावर कौन है, 3 है, वो लगा दी। तो क्या हो गया, एक्स क्यूब वाई क्यूब इज द एलसीएम ऑफ दिस गिवन 3 नंबर्स। अब एचसीएफ की बात करते हैं, तो एचसीएफ में क्या होगा, कॉमन फैक्टर। कॉमन तीनों में कॉमन कौन है, एक्स भी है, वाई भी है। अब कॉमन फैक्टर लिख दिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें लगाना है इसकी लिस्ट पावर। लिस्ट यानी सबसे छोटी, तो एक्स की सबसे छोटी पावर कौन है, 1, और वाई की सबसे छोटी पावर 1। तो इस टाइप से x की पावर 1, y की पावर 1, इट में से x इंटू वाई, इसका एचसीएफ फाइंड हो गया। तो और सारी चीज़ें वेरिएबल से और अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि आपको एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे गिवन नंबर्स का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस पर बेस्ड और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है थियोरेटिकल की, एक्सप्लेन या स्टेट्स फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो क्या होता है कि अ कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस इज यूनिक। इसका मतलब ये है कि कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो। कंपोजिट नंबर होते क्या है, जो नंबर प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर को हटा दो, उसके अलावा जो भी नंबर्स बच गए वो कंपोजिट नंबर। जैसे मैं बात करता हूं कि एक 15 है, अब 15 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसमें खुद का और 1 के अलावा किसी और का डिवाइड नहीं जाए, वो प्राइम नंबर है। और इसके अलावा जो भी रिमेनिंग नंबर्स बचे वो कंपोजिट, तो इंटीजर्स में। तो 15 जो है वो कंपोजिट नंबर है। अब इसका प्राइम फैक्टर करो तो 3 इंटू 5 आया। तो यानी क्या हो गया कि 15 जो है वो कंपोजिट नंबर है, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर की फॉर्म में। प्रोडक्ट है यहाँ पर प्राइम्स का, और यहाँ पर 3 इंटू 5 जो है वो किसी और नंबर का प्राइम फैक्टर नहीं होगा, उसके अलावा कोई ना कोई अलग होगा। इट मीन दिस इज यूनिक। यूनिक का मतलब ये होगा 15 का प्राइम फैक्टर 3 इंटू 5 है, इसके अलावा 3 इंटू 5 और किसी का प्राइम फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ पर ये सिंपल सी एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो यहाँ पर इसी पर बेस्ड और कुछ क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कि एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 आर कंपोजिट नंबर। तो ये हमारे पास नंबर है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। इसमें से देख रहे हैं कि ये एक नंबर है प्रोडक्ट और ये दूसरा नंबर है, 13 कॉमन आ गया। तो 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस यहाँ पर 1 बच गया। तो यहाँ पर ये 13 मल्टीप्लाई 77 प्लस 1 78 हो गया। और यहाँ पर 13 मल्टीप्लाई 78 के भी प्राइम फैक्टर्स और होंगे। तो 78 के प्राइम फैक्टर्स हम करेंगे तो वो 2 इंटू यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे 39। तो यहाँ पर इस टाइप से, और यहाँ 39 के और प्राइम फैक्टर जो होंगे वो 13 इंटू 3 हो जाएंगे। तो इट मीन्स 2 इंटू 3 इंटू 13 स्क्वायर जो है आपके पास प्राइम फैक्टर आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, क्योंकि 2 या मोर देन 2 प्राइम नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो ही कंपोजिट नंबर होता है। तो यहाँ पर देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि दिस नंबर्स आर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। देन यहाँ पर लिख रहा हूँ ऊपर, देन यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक गिवन नंबर आर कंपोजिट। तो इस टाइप से हम लिखना है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यूज हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि 2 एंड मोर देन 2 नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास जो आ रहा है वो प्राइम आ रहा है। तो यहाँ पर इस टाइप से द कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो कितने भी प्राइम्स हो सकते हैं, 2 मोर देन 2। तो यहाँ पर इस टाइप से हमें इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आगे और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, इनको कॉपी कीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
फाइंड द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम एंड स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्मॉलेस्ट कंपोजिट ओड कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर वैसे 4 होता है, ठीक है। 4 के बाद कंपोजिट नंबर 6 हो जाएगा, 6 के बाद 8 हो जाएगा और 8 के बाद 9 10। तो यानी यहाँ पर ये तीनों तो इवन नंबर है, बट 9 जो है वो स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर है, तो 9 हो गया। अब इसका प्राइम फैक्टर करें तो 3 स्क्वायर होगा, इसका 2 ही होगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम और एचसीएफ इनका। तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि एलसीएम में ऑल फैक्टर्स लिख देते, तो एक तो 2 भी लिख दूँ और एक 3 स्क्वायर भी लिख दूँ। तो यहाँ पर 2 इंटू 3 स्क्वायर मीन्स 9, 18 आ गया, 18 हो गया इनका एलसीएम। और एचसीएफ इट मीन्स कॉमन फैक्टर कोई नहीं है, 1 आ गया, तो एचसीएफ 1 है इनका। तो इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसके अलावा एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि कोई भी दो नंबर से, दो नंबर का अगर प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम, देयर एलसीएम ऑफ बोथ नंबर, ए और बी दो नंबर की बात कर लेते हैं अपन। तो एलसीएम ऑफ बोथ नंबर मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ बोथ नंबर। तो ये इस फॉर्मूले पर बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी दो नंबर है, उन दो नंबर का मल्टीप्लाई, जैसे ए और बी दो नंबर है तो ए इंटू बी जो होता है वो उनके एलसीएम, ए बी का एलसीएम मल्टीप्लाइंग विथ ए बी का एचसीएफ के इक्वल होता है। तो ये आप चीज़ करके देख सकते हो। जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो यहाँ पर दो नंबर है, दो नंबर यानी 2 और 9 दोनों का मल्टीप्लाई करो 18 आएगा, ये इंटू बी 18 आ गया। और उनका एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम 18 है और एचसीएफ 1 है, तो 18 इंटू 1 करो वो भी 18 आ रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्या हो गई, आपके सामने प्रूव भी करके बता दी मैंने। तो इस पर ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। 2 नंबर्स के लिए यूज़ होगा, 3 नंबर्स के लिए अलग होता है, वो आपके 10th क्लास में यूज़ नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे और कुछ फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसको आप नोट कीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2 numbers आर इन द रेशियो टू 21:17 इफ देयर एचसीएफ इज 5 फाइंड द नंबर्स। तो जब भी अगर कोई भी रेशियो दे रखा है किन्हीं चीज़ों का, तो अगर उनके साथ, दोनों के साथ अगर सेम चीज़ का मल्टीप्लाई कर दे तो वो वैल्यूज आ जाएगी। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में लिख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर है वो 21x लिख सकते हैं और सेकंड नंबर को आप लिख सकते हैं 17x। अब यहाँ पर एचसीएफ आपके पास इन दोनों नंबर का गिवन है, तो एचसीएफ जो है वो आपके पास 5 है। और एचसीएफ होता क्या है वैसे, तो एचसीएफ होता है 21 का अगर फैक्टर होगा तो 7 इंटू 3 होगा और 17 का तो होगा नहीं। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन है, एक्स है, और विथ लोवेस्ट पावर तो 1 पावर है ही एक्स की। तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो उसका एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ कौन हो गया, दोनों का एक्स हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू 5 आ गया। तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई। अब फर्स्ट नंबर कौन हो जाएगा आपके पास, फर्स्ट नंबर आपने क्या इज्यूम किया था 21x, और 21 मल्टीप्लाई आप 5 करेंगे, 21 मल्टीप्लाई अब अगर 5 करेंगे तो ये आपके पास 105 फर्स्ट नंबर आ गया। और सेकंड नंबर आपको पास आपने क्या इज्यूम किया था 17x था, 17 मल्टीप्लाई 5 यहाँ पर, तो ये 5 और ये आपके पास 85। तो इस टाइप से आपके पास बोथ नंबर्स फाइंड हो गए जो आपको क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला है कि फाइंड दी नंबर्स। और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसको नोट कीजिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन फाइंड करते हैं इसका कि द ग्रेटेस्ट नंबर डेट विल डिवाइड 76, 112, 172 एंड 184 सो एज टू लीव रिमाइंडर 40 इन ईच केस इज के स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यानी आपको एक ऐसा बड़ा नंबर दिया हुआ है वो के स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 है, जिसको किस में डिवाइड करने पर 76 में डिवाइड करने पर 112, 172 एंड 184। यानी ग्रेटेस्ट नंबर वही होता है एचसीएफ जिसको हम डिवाइड करते हैं नंबर्स में। यहाँ पर 76, 112, 172 एंड 184 में डिवाइड कर रहे हैं ग्रेटेस्ट नंबर, तो ऐसे नंबर को हम एचसीएफ कहते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि नंबर को एचसीएफ में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ हो रही है कि इन सब में हम ऐसे ग्रेटेस्ट नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, और वो जो है ग्रेटेस्ट नंबर जिसको एचसीएफ कहते हैं वो के स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 है। तो यहाँ पर डिवाइड डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, डिवाइड करने पर ये रिमाइंडर आ रहा है। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो रिमाइंडर है कभी भी वो क्या होता है,
वो डिवीज़र में से, जैसे मैं बात करता हूँ कि 12 है, 12 में हम 5 का डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर 2 टाइम्स 10, ये आगे 2। अब यहाँ पर इसमें फुली डिविजिबल नहीं है, पर अगर ये जो है 12 जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं, जो आप कह सकते हैं डिवाइड एंड है, उसमें अगर 2 को सब्सट्रैक्ट कर दो, 12 माइनस 2 रिमाइंडर को, तो ये आप फुली डिविजिबल हो जाएगा। तो इसी टाइप से यहाँ पर 40 रिमाइंडर है, तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने वाला और इससे डिवाइड करने पर कुछ रिमाइंडर रिमेनिंग बच रहा है, तो ऐसे जब भी क्वेश्चन है तो जिसमें डिवाइड कर रहे हैं उसमें उस रिमाइंडर को पहले क्या कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर सेम रिमाइंडर आ रहा है सब में, ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें हर एक को डिवाइड करने पर रेस्पेक्टिवली अलग अलग रिमाइंडर हो सकते हैं। तो जो भी रिमाइंडर है जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं वो रिमाइंडर पहले उन नंबर से सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 36 आ जाएगा, 72, ये आपके पास आ जाएगा 132 और ये होगा 144। अब इन सब का प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे क्योंकि आपको क्या HCF फाइंड करना है, और एक क्वेश्चन में HCF पहले से ही आपके पास दे रखा है, वो है k² × 3, तो वो HCF को इक्विवेलेंट रख के हम फाइंड कर लेंगे k की वैल्यू। तो यहाँ पर 36 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो होगा 6 × 6 लिख सकते हैं और 2² × 3²। अब यहाँ पर 72 को 2 से डिवाइड करने पर 36 आता है, तो 2³ × 3² इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा। उसके बाद अगर 132 को 2 से डिवाइड करते हैं हम, तो यहाँ पर आपके पास ये चीज़ आ जाती है, 132 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और उसके बाद 120, 60 एंड 66 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और 66 को अगर वापस अगर डिवाइड करते हैं तो 2² 3 × आपके पास 11 आ जाएगा। तो ये प्राइम फैक्टर हो गया। उसके बाद 144 का आप लिख सकते हैं 2⁴ × 3², तो आपके पास ये प्राइम फैक्टर आ गए। अब यहाँ पर HCF फाइंड होता है, तो HCF के लिए क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर। तो 2 यहाँ पर कॉमन फैक्टर है और इसके साथ आपको 3 भी दिख रहा है विथ लोवेस्ट पावर। तो 2 की लोवेस्ट पावर यहाँ पर कौन दिख रही है, 2 दिख रही है, और 3 की लोवेस्ट पावर यहाँ पर आपको 1 दिख रही है, यहाँ पर 1 है। तो ये आपके पास 2² × 3 जो हो गया, और उसको HCF आपके पास k² × 3 पहले से लिखा हुआ है, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। तो k की वैल्यू आपके पास जो है k² आपके पास 4 आया है, k² आपके पास 4 है, देयरफॉर k जो है वो आपके पास टेक्निकली देखें तो +-2 फाइंड होगा। तो इस टाइप से, बट यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स हैं और पॉजिटिव नंबर का जो HCF होता है वो ही पॉजिटिव ही होता है, इसलिए k जो है वो ओनली +2 ही लिखना पड़ेगा आपको आंसर में, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे कि कभी भी कोई भी नंबर्स देते हैं और बोले कि लार्जेस्ट नंबर फाइंड करो जो इसमें डिवाइड करने पर या ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइड करने पर रिमाइंडर कुछ आता है, तो वो रिमाइंडर पहले उन नंबर से सब्सट्रैक्ट करेंगे, फिर HCF फाइंड कर लेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इस टाइप से सोल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, इसको कॉपी कीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 16, यानी यहाँ पर एक नंबर है लिस्ट नंबर जिसमें हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं 16 का, यानी LCM में डिवाइड होता है नंबर्स का, बहुत सारे नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर हमें LCM फाइंड करना है। किसका करना है, डिवाइड बाय 16 लीव अ रिमाइंडर 6, व्हेन डिवाइडेड बाय 19 लीव अ रिमाइंडर 9, व्हेन डिवाइडेड बाय 21 लीव अ रिमाइंडर 11। तो जब LCM वाले क्वेश्चन आते हैं तो पहले क्या करते हैं कि जो हमारे पास नंबर एक तो 16 है, एक 19 है और एक 21 है, इन तीनों का हम पहले LCM फाइंड करेंगे। पहले जो लास्ट क्वेश्चन किया था वो HCF वाला किया था, उसमें क्या किया हमने कि पहले जो नंबर्स थे रिमाइंडर को पहले माइनस किया और फिर उसके बाद उनका HCF फाइंड किया। पर जब LCM वाले क्वेश्चन आते हैं तो LCM वाले क्वेश्चन में यानी लिस्ट नंबर फाइंड करना होगा जिनमें उन नंबर्स का डिवाइड हो रहा होगा, तो समझ जाना आपको LCM वाले क्वेश्चन है। HCF वाले क्वेश्चन में क्या हाईएस्ट या लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना होगा जो डिवाइड होगा उन नंबर्स में, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले 16, 19 और 21 इनका आपको क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करने के लिए इनके प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 18 का प्राइम फैक्टर हो 16 का प्राइम फैक्टर आप जो है कर सकते हैं 2⁴। 19 जो है उसका प्राइम फैक्टर, 19 खुद एक प्राइम नंबर है। उसके बाद 21 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो आप लिख सकते हैं 7 × 3 या 3 × 7। तो आपके पास अब LCM, तो इनका LCM जो है वो हो जाएगा 2⁴ मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, इन सब का मल्टीप्लाई होगा वही इनका LCM होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 2⁴ विच इज़ 16, अगेन सेम चीज़ हो गई, 19 मल्टीप्लाई 21। तो यहाँ पर इन तीनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6384 आएगा।
अब यहाँ पर आपके पास ये तो हुआ नंबर जो एलसीएम फाइंड करने पर आया, पर रिमाइंडर वाली चीज़ हमने यूज़ की नहीं। तो यहाँ पर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप क्या करो कि जो भी नंबर है और जो रिमाइंडर है उसको सब्सट्रैक्ट करके देखो, ठीक है, 10 आ रहा है। उसी टाइप से नेक्स्ट नंबर और उसका रिमाइंडर जो है उसको करो, अगेन सेम नंबर आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद 21 वापस ये करो तो ये आ रहा है। तो जो भी ये नंबर आ रहा है सेम 10, तो इस नंबर से देन फाइनल जो आंसर होगा या फाइनल जो नंबर होगा वो 6384 जो है, उसमें से आप ये जो सेम सब्सट्रैक्शन वाली सेम डिफरेंस आ रहा है वो माइनस कर देंगे, तो 6374 ये आपके पास आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आए इसी टाइप से करते हैं, तो ये नोट डाउन कीजिए। एक सिंपल और क्वेश्चन ये बड़ी वैल्यूज़ वाला है, छोटी वैल्यूज़ में भी आता है, वो अपन देख लेते हैं। एक बार इसको कॉपी कीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन किया था उसी पर बेस्ड है। यहाँ पर क्या है कि फाइंड द लिस्ट नंबर, यानी आपको क्या करना है, वही चीज़ एलसीएम फाइंड करनी है। डिवाइडेड बाय 12 लीव अ रिमाइंडर 10, व्हेन डिवाइडेड बाय 16 लीव अ रिमाइंडर 14, व्हेन डिवाइडेड बाय 24 लीव अ 22 रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया कि सबसे पहले जो 12, 16 और 24 है उसका आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो 12, 16 एंड 24 इनके आपको प्राइम फैक्टर करने हैं। तो यहाँ पर ये इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3, उसके बाद 16 का 2 की पावर 4 और आपके पास 24 है उसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 क्यूब इंटू 3, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम आपको पता ही है कि ऑल फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर, तो सारे फैक्टर लिख दो, 2 है और 3 है, 2 ही है प्राइम फैक्टर। और उसके बाद हाईएस्ट पावर, तो 2 की हाईएस्ट पावर 4 है और 3 की हाईएस्ट पावर 1 है। तो यहाँ पर 2 की पावर 4 विच इज 16, 16 मल्टीप्लाई 3, तो इस टाइप से आपके पास 18, 1 एंड 4, 48 आपके पास अब क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको करना है कि जो भी डिविज़र है 12 और जो रिमाइंडर है 10 उसको माइनस करना है, नेक्स्ट डिविज़र और रिमाइंडर को माइनस करना है, और नेक्स्ट डिविज़र 24 और रिमाइंडर 22 को आपको माइनस करना है। तो सबका डिफरेंस मैंने बताया था पहले भी कि सेम आना चाहिए, 2 आ रहा है। तो जो फाइनल नंबर आएगा जो आपको फाइंड करना है लिस्ट नंबर, वो क्या होगा, जो आपके पास एलसीएम आया उससे ये नंबर सब्सट्रैक्ट कर लेना है जो सेम आ रहा है डिफरेंस। तो आपके पास 46 ये आपके पास फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं लिस्ट नंबर फाइंड करने वाले, डिविजिबल रिमाइंडर वाले, वो आपको इस टाइप से सॉल्व करने हैं। कॉपी कीजिए आपको अच्छे से। अब बात करते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम्स की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब वर्ड प्रॉब्लम वाले कुछ क्वेश्चंस में क्या करते हैं, कब एलसीएम फाइंड करते हैं, कब एचसीएफ करते हैं, तो वो थोड़ा सा मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब भी क्या करना हो कि जैसे क्वेश्चन आता है कि क्लॉक है, क्लॉक की जो मिनट हैंड और सेकंड हैंड है वो दोनों चल रही है, एक साथ स्टार्ट हुई चलना। अब यहाँ पर दोनों चलते हुए क्या हो रही कि कोई भी मिनट हैंड या सेकंड हैंड को भूल जाओ, कोई भी टू अगर बात करता हूँ हैंड है क्लॉक की, और वहाँ पर वो दोनों एक साथ चलना स्टार्ट हुई, और एक जो है पूरा कंप्लीट राउंड करने में 4 मिनट ले रही है, ठीक है, और दूसरी जो है वो 6 मिनट ले रही है एक को कंप्लीट करने के लिए। ये समझो कि मतलब क्लॉक नहीं है, एक जनरली कोई भी एक राउंड चल रही है एक नीडल। अब यहाँ पर बात करते हैं कि दोनों अलग अलग टाइम ले रही है राउंड कंप्लीट करने में, तो दोनों साथ में रवाना हुई, पर वापस जब एक राउंड कंप्लीट करेगी और दूसरी राउंड स्लो करेगी तो एक पीछे रह जाएगी, तो दोनों वापस एक साथ कब मिलेगी। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि या कोई भी एक 2 पर्सन है ग्राउंड में राउंड कर रहे हैं, उसके बाद अब एक तेज दौड़ रहा है एक स्लो दौड़ रहा है, अब वहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों एक साथ रवाना हुए हैं। अब दोनों एक साथ रवाना होने के बाद एक राउंड कंप्लीट कर रहा है 10 मिनट में, एक कर रहा है 15 मिनट में, तो दोनों एक साथ वापस कब मिलेंगे। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जब तो हमें एलसीएम फाइंड करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब एचसीएफ वाले क्वेश्चन क्या होते हैं कि कभी कोई अरेंजमेंट करना हो, जैसे आपके पास बुक्स पड़ी है, बुक्स को स्टैक में अरेंज करना है, तो पर स्टैक में इतनी बुक्स आनी चाहिए, तो आपको वहाँ पर एचसीएफ फाइंड करना होता है। कोई परेड हो रही है, परेड में पर्टिकुलर रो बना के चल रहे हैं सोल्जर्स या कोई भी स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि वहाँ पर पर्टिकुलर एक रो में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट होने चाहिए अरेंज करने के लिए, तो वहाँ पर आपको एचसीएफ फाइंड करना होता है। अरेंजमेंट जो होता है ऑप्टिमाइजेशन, वहाँ पर आपको क्या करना होता है, जैसे कुछ बर्फी है, बर्फी को अरेंज करना है स्टैक के फॉर्म में एक पर्टिकुलर स्पेस में, तो वहाँ पर भी आपको क्या एचसीएफ ही फाइंड करना होता है। कोई भी पिकनिक गए टीचर्स और स्टूडेंट्स, और वहाँ पर आपको पर्टिकुलर बहुत सारे रूम्स दे दिए और बोल दिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हर रूम में इक्वल होना चाहिए, तो बताओ कि
जो टीचर्स है और स्टूडेंट है, एक रूम में जो टीचर वाले रूम में टीचर ही रहे और स्टूडेंट वाले रूम में स्टूडेंट ही रहे, बॉयज़ और गर्ल्स भी सेपरेट सेपरेट, तो पर स्टूडेंट पर रूम नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम होनी चाहिए। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं, अरेंजमेंट हो रहा है यहाँ पे भी, तो HCF फाइंड करते हैं। तो जो भी अरेंजमेंट करना होता है वहाँ पर HCF फाइंड करते हैं। और पर्टिकुलर जब भी मैंने दूसरे और कुछ अभी प्रॉब्लम्स बताई कि जैसे रनिंग वाले क्वेश्चन हो गए या क्लॉक वाले हो गए, या कोई भी अगर फुट स्टेप कोई भी पर्सन चल रहा है, स्टेप दोनों एक साथ रवाना हुए और उसके बाद वो पर्टिकुलर टाइम में वापस आगे जाने के बाद वो राउंड कर रहे हैं, तो इस टाइप से वापस कब मिलेंगे, इस टाइप से वो क्वेश्चन में भी LCM फाइंड करना होता है। तो ये और बहुत सारी प्रॉब्लम्स नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो आपको ये बहुत सारी चीज़ें जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो अभी तक ये जितना भी अभी पढ़ाया है LCM और HCF पर बेस्ड क्वेश्चन, ये आपको अच्छे से रिटर्न प्रैक्टिस करना है और आपको प्रैक्टिस करोगे अलग रजिस्टर में, रफ रजिस्टर में सेल्फ प्रैक्टिस भी करना है, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। थैंक यू।